तो आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं वो हैं धीरज कुमार जी, एक्टर, प्रोड्यूसर और टेलीविजन पर भारतीय संस्कृति को लाने वाले एक अहम शख्स। हाल ही में उनका निधन हुआ है। जी हाँ, हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर आज हम उनके सफर को, उनके काम को और उनकी जो विरासत है उसे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, देखते हैं ये जानकारी हमें कहाँ ले जाती है। उनके शुरुआती दिनों से लेकर उनकी आवाज की एक खास बात, और फिर कैसे वो प्रोडक्शन में आए, क्रिएटिव आई लिमिटेड और वो सारे माइथोलॉजिकल शोज। हाँ, और उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनके आखिरी दिन, सब पर थोड़ी बात करेंगे। तो शुरू कहाँ से करें, उनके जन्म और पढ़ाई से? हाँ, देखिए, धीरज कुमार, असल नाम धीरज कोहली, जन्म 1 अक्टूबर 1945 पंजाब में, और फिर एक्टिंग की ट्रेनिंग ली पुणे के FTII से। FTII, हाँ, वो तो एक्टिंग का मक्का माना जाता है एक तरह से। लेकिन वो आवाज वाली बात क्या थी? मैंने सुना अमिताभ बच्चन से जुड़ा कुछ किस्सा है। अरे हाँ, वो बड़ा मजेदार वाकया है। ये बात है 1965 की। ऑल इंडिया रेडियो ने एक कॉन्टेस्ट रखा था, हु साउंड्स लाइक अमिताभ बच्चन। अच्छा, उस वक्त? हाँ, सोचिए। और धीरज कुमार जी ने वो कॉन्टेस्ट जीता था। यहीं से उनकी आवाज पर लोगों का ध्यान गया। फिल्मों में एंट्री का एक रास्ता शायद यहीं से खुला हो। क्या बात है, मतलब करियर की शुरुआत ही एक अलग अंदाज में हुई। फिर एक्टिंग का दौर आया होगा, 70 और 80 का दशक। बिल्कुल। 1970 से लेके करीब करीब 1985 तक उन्होंने हिंदी और पंजाबी फिल्मों में काफी काम किया। हिंदी में कौन सी खास फिल्में? जैसे रोटी कपड़ा और मकान, स्वामी, सरगम, क्रांति, इन सब में वो थे। अक्सर थोड़े संजीदा अहम किरदार निभाते थे। अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना जैसे बड़े स्टार्स के साथ भी काम किया उन्होंने। और पंजाबी फिल्में भी? हाँ, करीब 20 से ज्यादा पंजाबी फिल्मों में तो उन्होंने लीड रोल किया, ऐसा बताते हैं स्रोत। लेकिन वो स्टारडम वाला फेज शायद नहीं आया, है ना, जैसे राजेश खन्ना या बच्चन साहब का था। नहीं, वो वाला स्टारडम तो नहीं मिला। पर हाँ, इंडस्ट्री में उनकी एक पहचान थी, एक इज्जत थी। उनके काम को गंभीरता से लिया जाता था। और शायद इसीलिए उन्होंने फिर रास्ता बदला, प्रोडक्शन की तरफ। लगता तो यही है। 1986 में उन्होंने अपनी कंपनी बनाई, क्रिएटिव आई लिमिटेड। क्रिएटिव आई, हाँ, ये नाम तो बहुत सुना है। और उनका विजन बड़ा क्लियर था। भारतीय संस्कृति, पुराण, आध्यात्म, इस पर आधारित कार्यक्रम बनाने थे उन्हें। वो कहते थे, हमारी जड़ें हमारी शक्ति हैं। उनका मानना था कि जो वो बना रहे हैं वो भारत की आत्मा से जुड़ा है। और उन्होंने ये कर दिखाया। ओम नमः शिवाय, श्री गणेश, जय माँ वैष्णो देवी, जप तप व्रत, द्वारकाधीश, लिस्ट तो लंबी है। ये शोज तो घर घर में देखे जाते थे। बिल्कुल। एक पूरी पीढ़ी है जो इन सीरियल्स को देखकर बड़ी हुई है। उन्होंने टेलीविजन को सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक तरह से संस्कृति और भक्ति से जुड़ने का एक माध्यम बना दिया था। उस दौर के हिसाब से ये बहुत बड़ी बात थी। यकीनन। अच्छा, व्यक्तिगत तौर पर कैसे इंसान थे वो पर्दे के पीछे? इंडस्ट्री में लोग उन्हें शांत तपस्वी कहते थे। मतलब बहुत सादगी पसंद, लाइमलाइट से दूर रहने वाले, ज्यादा पार्टियों वार्टियों में नहीं दिखते थे। और कई लोग उन्हें अपना मेंटर भी मानते थे, सलाह के लिए उनके पास जाते थे। उनके आखिरी दिनों के बारे में क्या जानकारी है हमारे पास? देखिए, जानकारी के मुताबिक जुलाई 2025 में उन्हें एक्यूट निमोनिया हुआ, मतलब फेफड़ों का गंभीर इन्फेक्शन। उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया और 13 जुलाई से वो वेंटिलेटर पर थे, ICU में। हालत गंभीर थी मतलब? जी हाँ। और फिर 15 जुलाई 2025 की सुबह करीब 11 बजे कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनका निधन हो गया। 79 साल के थे वो। बहुत दुखद। 16 जुलाई को अंतिम संस्कार हुआ फिर? हाँ, पवन हंस स्मशान घाट कर। फिल्म और टीवी जगत के काफी लोग आए थे श्रद्धांजलि देने। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, धीरज कुमार की विरासत क्या है? वो क्या छोड़ गए पीछे? देखिए, वो सिर्फ एक एक्टर या प्रोड्यूसर के तौर पे याद नहीं किए जाएंगे। उन्होंने टेलीविजन की ताकत को समझा और उसका इस्तेमाल हमारी जड़ों, हमारी संस्कृति, हमारी भक्ति को लोगों तक पहुंचाने में किया। उनका काम शायद आज के हिसाब से उतना फ्लैशी ना हो, पर उसमें एक गहराई थी, एक ठहराव था। बिल्कुल, उनका काम शोर शराबे वाला नहीं, श्रद्धा वाला था। और यही चीज लाखों लोगों को उनसे जोड़ती थी। सही कहा। तो ये कहा जा सकता है कि उनका योगदान सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं रहा। अंत में एक बात सोचने लायक है, कलाकार चला जाता है पर उसकी कला रह जाती है। धीरज कुमार जी आज हमारे बीच नहीं हैं, पर जब भी ओम नमः शिवाय का वो संगीत बजेगा या उनके किसी शो का जिक्र होगा, उनकी विरासत जिंदा रहेगी। और शायद यही कला की असली ताकत है जो उसे अमर बनाती है।